तो क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप अपने डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ। मैं सीजीएल 22 से कैग डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हूँ। मैंने जो ये सीरीज शुरू करी है मिशन इंस्पेक्टर, इसमें आज हम करेंगे वोकैबलरी। और हम इसमें सिर्फ मोस्ट रिपीटेड वोकैबलरी ही करेंगे जो पिछले 5 सालों में हर तरह के जो कि एसएससी के एग्ज़ाम हुए उनमें पूछी गई है। ठीक है। और ये मैं अब डेली बेसिस पे कराऊंगा आपको 20 वर्ड्स, जिसमें वोकैब होगी और थोड़े बहुत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे। आपको आप देखोगे कि आपको 30 दिन के बाद आपकी ये जो वोकैबलरी है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट जो भी मतलब होता है ना, जो पेपर में जो 90% चीज़ें जहाँ से आ सकती हैं वो सारी वोकैबलरी में इसमें आपको कवर करवा दूंगा। तो लास्ट तक इस सीरीज़ में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड के साथ। तो जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है एबंडन। एबंडन करने का मतलब क्या हो जाता है कि एबंडन का मतलब होता है कि गिव अप कर देना या किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, टू लीव समथिंग बिहाइंड। ठीक है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? एबंडन को ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई अब मेरा डन हो गया, भाई अब मेरा डन हो गया, अब मेरा डन हो गया भाई, अब मैं एबंडन कर दूंगा। ठीक है, तो एबंडन का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को छोड़ देना। तो इसमें कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, जो भी ये सारे जो तीनों के तीनों सिनोनिम है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है फोरसेक करना, इसका मतलब ये हो जाता है एबंडन छोड़ देना। ये बहुत ही बार पूछा गया है, रिपीटेटिवली पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में, तो इसको याद कर लेना। फोरसेक, डेजर्ट करना, रिलिंक्विश करना, ये है जो कि है इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनवोलेंट। तो बेनवोलेंट का मतलब हो जाता है जो कि है जो भी चैरिटेबल बंदा या जो भी दयालु है या भलाई करने वाला आदमी है उसे बोलते हैं बेनवोलेंट। तो इस वर्ड में देखो ये जो बेने करके है, इसका ये रूट वर्ड है और इसका मतलब हो जाता है गुड, कोई भी मतलब अच्छा करने वाला। ठीक है, तो इस वर्ड को ऐसे आप आपने अगर बेंटन देखा होगा, एक जो कार्टून आता था बेंटन, तो जो बेन था वो क्या करता था, वो अलग अलग करेक्टर में चलता था। तो उसका काम क्या था, वो लोगों को बचाता था, मतलब एक तरह से भलाई करता था। तो बेनवोलेंट का मतलब क्या है, दयालु या भलाई करने वाला। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है जेनरस, ह्यूमैनिटेरियन और फिलेंट्रोपिक। तो ये फिलेंट्रोपिक जो वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है कैंडिड। कैंडिड का मतलब हो जाता है आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, जो भी चीज़ मतलब सीधी है, कोई गोल मोल नहीं करना, जो सच है वो सीधा बोल देना। ठीक है, उससे बोलते हैं हम कैंडिड। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी क्लास टीचर थी वो कभी कभी आती थी और बोलती थी कि सच बता दो, अगर तुम सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, कैंडी दूंगी। तो सच बोलने वाले बंदे को क्या मिलता है, कैंडी मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि कैंडिड बंदे को कैंडी मिलेगी। अब कैंडिड क्या है, जो बंदा सच बोलेगा। ठीक है, जो भी बंदा फ्रैंक बोलेगा या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिबिलिटेट। अब डिबिलिटेट का मतलब क्या हो जाता है, डिबिलिटेट का मतलब हो जाता है टू वीकन और टू रिड्यूस स्ट्रेंथ, मतलब किसी को कमज़ोर करना या किसी की ताकत में कमी हो जाना। ठीक है, तो डिबिलिटेट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई दे बिल। अब कोई आदमी है जो बिल भरता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी चीज़ें क्या है, रिड्यूस होती जाएंगी, मतलब उसका जो पैसा है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट गए, आपके दोस्त के पास भी 100 रुपया थे, 100 रुपया था, आपके पास भी था, उसके पास भी 100 रुपया था, लेकिन आपके दोस्त ने बोला, आपको बोला कि भाई बिल भर दे। तो आप जब बिल भरोगे तो ऑब्वियसली बात है उसने नहीं दिए तो आपका जो पैसा है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लेना इसको, डिबिलिटेट। तो डिबिलिटेट का मतलब हो जाता है कि किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी तरह से आपकी जो ताकत है वो कम हो जाना, या किसी चीज़ का आपके पास कम, किसी चीज़ की आपके पास कमी हो जाना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख, इसके सिनोनिम्स है बीकन, लेसन। लेसन का मतलब ये होता है किसी की कमी हो जाना। ठीक है, ये वर्ड भी बहुत बार आया है, इसको हाईलाइट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिमिनिश करना और रिड्यूस करना। ठीक है, डिबिलिटेट। ठीक है, इसको याद रखना, भाई बिल दे। आउट, तो दूसरा बोला, यार भाई यार बिल दे दूंगा यार, मेरे पास कमी हो जाएगी यार, समझना यार, पैसे की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमुलेट। एमुलेट का मतलब हो जाता है किसी की कॉपी करना। ठीक है,
तो स्ट्राइव टू बी इक्वल और मैच, किसी की मतलब बराबरी करना, मतलब उसको कॉपी करके उसकी बराबरी करने की कोशिश करना। तो इस एमुलेट वाले वर्ड में ऐसे एक वर्ड आ जाएगा म्यूटेट, आपने एक सुना होगा वर्ड म्यूटेट। अब म्यूटेशन क्या होता है कि मतलब एक ही चीज़ का रेप्लिकेशन होना, मतलब एक ही चीज़ का बहुत बार कॉपी हो जाना, ठीक है। तो एमुलेट और म्यूटेट, इससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, और इसका सिनोनिम हो जाता है इमिटेट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब हो जाता है कि बहुत ही सोच समझ के अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना, ठीक है। बहुत ही बंदा जो किफ़ायती बंदा होना, ठीक है, कि जो भी बंदा फिजूल खर्ची नहीं करता, जो भी वो पैसा खर्च कर रहा है बहुत सोच समझ की चीज़ें कर रहा है, उसे बोलते हैं फ्रूगल। इकोनॉमिकल, ठीक है। एक आप देखो ये जो वर्ड है थ्रिफ्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, और मैक्सिमम टाइम बच्चे इस वर्ड को देख के, थ्रिफ्टी को देख के फिजूल खर्ची वाले बंदे पे टिक लगा देंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जो बंदा बहुत ही इकोनॉमिकल है, जो भी संसाधनों का समझदारी से उपयोग करता है, उसे बोलते हैं थ्रिफ्टी, ठीक है। तो डिवेलिटेट, एमुलेट, फ्रूगल, ठीक है। आई होप आपको तीनों वर्ड याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए होंगे तो इनको एक बार फिर रिवाइज करना और फिर याद करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम गार्नर पे। अब गार्नर का मतलब हो जाता है इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना। तो इसके सिनोनिम है कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट, अमास करना। ये वर्ड भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब गार्नर को हम याद कर सकते हैं गार्नियर के साथ, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई जो मेरा दोस्त है वो गार्नियर के प्रोडक्ट को गार्नर करता है, कि उसे गार्नियर का कोई भी प्रोडक्ट दिख जाए उसको खरीद लेता है, मतलब वो गार्नियर के प्रोडक्ट को इकट्ठा करता है, ठीक है। तो वो जो मेरा दोस्त है वो गार्नियर के प्रोडक्ट को गार्नर करता है। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल। अब हाइपोथेटिकल क्या होता है, कोई भी ऐसी बात जो सच नहीं है, वो जो हम बस एक मानने के लिए मान रहे हैं, लेकिन वो कभी सच नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको बोल दूं कि यार जितने भी स्टूडेंट इस टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे CGL 24 में, ये एक हाइपोथेटिकल है भाई, ये सच नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तो लाखों स्टूडेंट्स हैं और सीट कितनी है, हज़ारों में है, तो ये कभी होगा ही नहीं कि जो भी हैं सारे के सारे सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि हो सकता है यार तुम सारे के सारे क्या पता सारे के सारे ही सिलेक्ट हो जाओ, पर ऐसा नहीं होगा भाई, वो एक इमेजिनरी, एक एज्यूम्ड है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो एज्यूम करी गई है, जो वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है। नेक्स्ट है इनसीजेंट। इनसीजेंट का मतलब हो जाता है जो लगातार है, बिना रुके हुए, ठीक है, बिना रुकावट के। तो एंडलेस इसका सिनोनिम है कांस्टेंट और परपेचुअल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। परपेचुअल का मतलब ये होता है जो लगातार है, ठीक है। अब इनसीजेंट को हम याद रख सकते हैं, देखो इन का मतलब हो जाता है नॉट, ये नॉट की लगता है, और सीजेंट में एक वर्ड आ रहा है सीज, ठीक है, सीज। हम किसी चीज़ को सीज नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनसीजेंट है। फिर वो जैसे मान लो सीज का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है, पर इसमें इन लग गया आगे, तो इन का मतलब है ना, उसे सीज नहीं कर सकते, मतलब इसको इस तरह से आप रिलेट कर के याद कर सकते हो। तो इनसीजेंट का मतलब हो जाता है जो चीज़ बिना रुकावट के जारी रहती है, जिसे रोका नहीं जा सकता, अंतहीन, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जो भी आपने वोकैब पढ़ी है उसको अब पैराग्राफ के रूप में लिखा गया है, अब आपने इसको पढ़ना है और इसके मीनिंग को यहीं पे अब हम पता करेंगे। जो आपने पढ़ा अब यहाँ पे आपको रिकॉल करना है उन चीज़ों को, ठीक है। अब पहली लाइन लिखा है इन अ बेनवोलेंट कम्युनिटी। अब कौन सी कम्युनिटी की बात हो रही है, बेनवोलेंट। अब क्या वर्ड था बेनवोलेंट, जो बंदा बेनवोलेंट, बेने से क्या था, जो अच्छा करता है। बेने से बेनवोलेंट को हमने बेंटन के थ्रू भी याद करने की कोशिश करी थी कि बेंटन भी जो अलग अलग करेक्टर लेता था ताकि लोगों का भला कर सके। तो इन अ बेनवोलेंट कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी जो दयालु कम्युनिटी है या लोगों का भला करने वाली कम्युनिटी है। इन अ बेनवोलेंट कम्युनिटी इंडिविजुअल ऑफन कम टुगेदर, जो इंडिविजुअल है वो हमेशा साथ में आएंगे। टू गार्नर सपोर्ट बोल रहा है, टू गार्नर सपोर्ट फॉर दोज इन नीड, कि वो उन लोगों को सपोर्ट देंगे अपनी जिनको ज़रूरत है। अब गार्नर का मतलब क्या था, इकट्ठा करना। वो मेरा दोस्त जो था वो गार्नर के प्रोडक्ट को क्या कर रहा था, गार्नर कर रहा था, ठीक है।
तो यहाँ से हमने इकट्ठा करना, अमास करना, ठीक है। देखो बोल रहा है इन अ बेनिवोलेंट कम्युनिटी इंडिविजुअल कम्स टुगेदर टू गार्नर सपोर्ट टू दोज इन नीड। जो बोलता है एक दयालु कम्युनिटी होती है, उसमें लोग जो है वो हमेशा आगे आते हैं और उन लोगों को सपोर्ट देते हैं जो जिनको उसकी ज़रूरत है, और वो रिफ्यूज़ करते हैं टू अबंडन एनीवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। वो रिफ्यूज़ करते हैं टू अबंडन एनीवन, वो किसी भी बंदे को क्राइसिस के टाइम में अबंडन नहीं करेंगे। अब अबंडन, भाई मेरा डन हो गया, अब मैं अबंडन कर रहा हूँ, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ। तो बोल रहा है कि वो रिफ्यूज़ करते हैं टू अबंडन एनीवन, मतलब किसी को छोड़ना। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब वो कोई दुविधा में है तो वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। आगे है द कैंडिड डिस्कशन। अब हमने कैंडी किसको मिलती है? जो सच बोलता है। अब बोलता है जो एक स्पष्ट डिस्कशन हुई है दैट अराइज इन सच इन्वायरमेंट्स, जो ऐसे इन्वायरमेंट में करी जाती हैं, कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई इश्यूज। वो हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई इशू दैट में डिबिलिटेट द ग्रुप कोहिजन। अब देखो बोला जो कैंडिड डिस्कशन होती है ना ऐसे इन्वायरमेंट में, वो हेल्प करेंगी हमें उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में जो डिबिलिटेट करेंगे ग्रुप के कोहिजन को। तो हमने डिबिलिटेट करेंगे, मतलब डिबिलिटेट का हमने क्या मतलब निकाला था? हमने बोला था दे बिल भाई, इससे क्या था, वो कमज़ोर हो रहा था, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक कैंडिड डिस्कशन से हमें पता, उन इश्यूज़ के बारे में पता चल जाता है जिससे ग्रुप के जो एकता है वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। आगे बोलता है इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द मेंबर्स। अभी इस कम्युनिटी के मेंबर्स की बात कर रहा है। बोलता है इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द मेंबर्स टू एमुलेट का मतलब था कॉपी करना। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द मेंबर्स टू एमुलेट द वैल्यूज ऑफ जेनरोसिटी एंड काइंडनेस दैट डिफाइन देयर कल्चर। मतलब जो इस कम्युनिटी के मेंबर हैं उनको एमुलेट करने चाहिए दयालुता और जेनरोसिटी की वैल्यूज़ को, क्योंकि वो उनके जो भी उनके कल्चर को डिफाइन करती हैं, ठीक है। जो भी हर एक बंदा है उसको उस चीज़ को कॉपी करना चाहिए, ठीक है। वाइल दे एम टू बी फ्रूगल, बोल रहा है कि जब उन्होंने एम किया फ्रूगल होने का, किस में? रिसोर्स में, टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। तो फ्रूगल हमने क्या याद किया था? फ्रूगल हमने याद किया था जो भी बंदा इकोनॉमिकल होता है, जो भी बंदा थ्रिफ्टी होता है, मतलब जो भी रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करता है, सोच समझ के यूज़ कर सकता है। वाइल दे एम टू बी फ्रूगल इन देयर रिसोर्स यूज इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, दे ऑल्सो प्रिपेयर फॉर हाइपोथेटिकल सिनेरियो। वो बोलता है कि उनको प्रिपेयर रहना चाहिए किसके लिए? हाइपोथेटिकल सिनेरियो, वो सिनेरियो जो अभी सत्य नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो मतलब जो अभी हमने सोचा है इससे हटके अगर कुछ हो जाए उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ सिनेरियो ऐसे होंगे वेयर चैलेंजेस कुड बिकम इनसीजेंट। बोल रहा है कि हमें उन हाइपोथेटिकल सिनेरियोज के लिए भी रेडी रहना चाहिए। जब जो हमारे कुछ चैलेंज आएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो इनसीजेंट हो जाएंगे। इनसीजेंट मतलब जिनको रोका नहीं जा सकता होगा, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये जो वर्ड है आप रिकॉल कर पाए होंगे इस पैराग्राफ में से, ठीक है। आपने मैक्सिमम जितने भी पढ़े होंगे आपने कोशिश ज़रूर करी हुई, आप इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़िएगा और इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा कैनिबल। कैनिबल किसको बोलते हैं? वो आदमी जो आदमी का मांस खाता है उसे बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षक, ठीक है। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया होता है कि बंद, जो भी छोटे स्पेस जहाँ बंद हो जाते हैं, बहुत ही छोटे स्पेस में रहने का डर। फॉर एग्जाम्पल किसी को लिफ्ट के अंदर डर लगता है तो वो क्या है? वो क्लस्ट्रोफोबिक है, ठीक है। नेक्स्ट है इगोइस्ट। इगोइस्ट होता है एक स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है एलिगी। एलिगी का मतलब हो जाता है एक पोइम है जो एक बिलाप वाली पोइम है, जो एक मरे हुए बंदे के लिए लिखी हुई पोइम है, उसे बोलते हैं शोक गीत, ठीक है। एलिगी, ये भी बहुत बार पेपर में आया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है एपिलोग। एपिलोग होता है जैसे एक किताब खत्म हो जाती है ना तो उसके लास्ट में एक स्पीच टाइप में लिखी हुई होती है, उससे बोलते हैं एपिलोग, ठीक है। जो भी मतलब उसे एज ए कंक्लूजन की तरह माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एपिटैप।
एपिटैफ होती है जो एक कबर, जैसे एक मान लो एक कबर है और यहाँ पे एक ऐसे पत्थर ऐसा लिखा जिसके ऊपर जो भी कुछ लिखा जाता है उसे बोलते हैं एपिटैफ। फ्रेज और स्टेटमेंट जो भी रिटन, जो भी लिखी जाती है इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन जो मर गया होता है, जैसे मान लो एक कबर है, यहाँ पे एक पत्थर जैसा होता है, उसके ऊपर जो भी लिखा गया होता है ना उसे एपिटैफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब हो जाता है कि जो सरकार बहुत ही कम लोगों, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाई जा रही है, उसे बोलते हैं ओलिगार्ची। मतलब जो कंट्री है वो रन करी जा रही है स्मॉल ग्रुप के द्वारा, ठीक है। जैसे अल्पमत शासन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसे बोलते हैं ओलिगार्ची। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब रहता है कोई आशावादी, मतलब जो बंदा हमेशा होपफुल रहता है, मतलब कुछ बुरा हो रहा है वो फिर भी सोचेगा कि कुछ नहीं, अभी मुश्किल समय है, थोड़ा समय में अच्छा समय आ जाएगा, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। जैसे मान लो कि हाँ यार किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, तो हम उसे बोलते हैं भाई मन मत हार, अगले साल के लिए तैयारी करो, अब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो बंदा अगर तैयारी कर रहा है और सोच रहा है कि हाँ अगली बार हो जाएगा, तो वो एक तरह का बंदा है जो ऑप्टिमिस्ट है, वो ये सोच रहा है कि हाँ भाई फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, आशावादी, ठीक है। नेक्स्ट है पेनेशिया। पेनेशिया होता है रामबाण इलाज किसी चीज़ का, ठीक है, जो एक सॉल्यूशन या कोई रेमेडी जो कि सारी डिफ़िकल्टीज़ को या डिजीज़ को ख़त्म कर दे, उसे बोलते हैं पेनेशिया, सर्वरोग नाशक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब इस सीरीज़ में हम और भी नए वर्ड्स लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपके पेपर तक हम जो भी मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट बुक है उसे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।